What's up, guys? What the? Okay, this is Monalisha this side, and मैं आज कर रही हूँ अपना क्लोजेट अरेंजमेंट. सो आप देख सकते हैं जैसे कि मेरे पीछे सारा सामान रखा हुआ है. लाइक ये सब अभी जाएगा ट्रॉली में बिकॉज दे आर ऑल समर वेयर्स. एंड लाइक मैंने इस बेसिस पे सेपरेट किया है कि सिंस अभी अभी विंटर चल रहा है तो मैं विंटर्स को अपने क्लोजेट में डाल रही हूँ, विंटर वार्डरोब को. उसके बाद समर्स वाले को मैं ट्रॉली में रखूँगी. यहाँ पे लैंप हुआ कर रहा था पर पता नहीं अभी वो काम क्यों नहीं कर रहा है. एनीवेज, सो मैं ऐसे अरेंज करूँ, लाइट ऑन कर देती हूँ. मैं इसे ऐसे अरेंज करूँ कि यहाँ पे थिक टू थिन जा रहा है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सब सारा जो मेरा परफेक्ट जैकेट वगैरह ये सब जो थिक वाला लिस्ट में आता है तो उसे मैं एक साइड में रख दे रही हूँ. उसके बाद इसमें हम हुडी वगैरह जो है उस साइड में ये पूरा पैक्ड है. आप देख सकते हो इसमें भी अभी ये भी फुल हो जाएगा. लाइक जगह ही नहीं है कपड़े रखने को, पर फिर भी कपड़े नहीं होते पहनने को. तो मैं अरेंज करती हूँ, आप मुझे करते हुए देखना. एक्चुअली ये वीडियो भी हेल्पफुल हो सकता है किसी के लिए, क्योंकि जैसे कि मैं उनमें से हूँ जिन्हें अरेंज करना नहीं आता एक्चुअली. मैं कल शाम को आई थी यहाँ, मुझे इसे अरेंज करने के लिए लगे एक पूरा दिन. लाइक क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसे करूँ तो क्या करूँ. लाइक हाँ, अगर ऐसा सोचा जाए तो बहुत सिंपल है कि किसी को ट्रॉली में डालना है, किसी को कबर्ड में, बट मेरे जैसे काम चल थोड़ा कन्फ्यूज रहते कि स्टार्ट कैसे करें वगैरह वगैरह. सो मे बी इन दिस वे ये व्लॉग आपके हेल्पफुल रहे. एनीवेज, चलिए मैं अरेंज करती हूँ, आप मुझे देखना. मैं ब्रेक ले रही थी, कुछ खा रही थी. एनीवेज, जो जिसे डालना चाहिए था वो डाल दिया. हाँ, उसे नहीं डाला, बट जो कबर्ड में रखना चाहिए था वो रख दिया मैंने. एंड ये फिर खाली हो गई. बाय द वे, मेरा अभी बिग बास्केट सामान आया है. मैंने कुछ ऑर्डर किया था लास्ट नाइट. मुझे बहुत गुआवा का क्रेविंग हो रहा था बिकॉज क्लास में मेरे टीचर्स खा रहे थे एंड उन्होंने मे बी गुआवा कम था बट मुझे खाने का मन कर रहा था. तो एनीवेज, मैं अभी लेने जा रही हूँ मेरा सामान. ये बज रहे सुबह के 6:45 and I can't take this. Like daily sardi is like too much for me. चलते हैं नीचे सामान लेने. एक्चुअली हमारा कार्ड काम नहीं कर रहा है और उससे अभी तक बनाया नहीं गया, पता नहीं क्यों. इतनी ईजी है ना. मैं सेकंड फ्लोर में रहती हूँ बट एक फ्लोर तक खुद पैदल नहीं जा सकती. सो ईजी होना, सो ईजी. सामान आ गया है बट बहुत मैसी है. आई मीन नॉट मैसी, बस यही बेड, इसको बस अरेंज करना है, बाकी सब तो और टेबल को. तो मैं गुआवा का तो पता नहीं ये क्या है, मैं भूल गई. ओह, आई थिंक इट्स पपाया. हाँ, मुझे पपाया बोल करके खाना था, पपाया. दिस इज मैजिक हैंड वॉश. तो बस 10 रुपये का है. मुझे बहुत भूख लगी है सो मैं गुआवा, क्योंकि मैंने कल डिनर भी नहीं किया है. मैं भूल गई थी डिनर करना. एक्चुअली भूला नहीं था, बस मैं सो गई थी. हाँ, मैं बहुत जल्दी सो गई थी. आई थिंक 8 में. 2024 में मैं अपने आप को एक चांस देना चाहती हूँ एंड आई डू वांट टू मेक सम चेंजेस. 1-2 kg भी अगर खुद के एफर्ट से लूज़ हो गए तो आई विल बी वेरी हैप्पी विद दैट. आई जस्ट वॉश इट. आई थिंक मैं एक ही खाऊंगी अभी, ये बड़ा वाला. और ये है लेमन. आई विल बी ड्रिंकिंग लेमन वाटर एवरी डे फ्रॉम नाउ ऑन. पीपल ड्रिंक देम विथ हनी बट मैं हनी का यूज़ नहीं करूँगी बिकॉज मेरा बहुत ही ऐसा है कि जैसे मुझे कुछ मीठा खाने को मिले मैं एक तरह से पागल हो जाती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है. तो पहले मैं लेमन वाटर प्रिपेयर कर लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि गुआवा मीठा है. उसके बाद मैं लेमन वाटर को इग्नोर करने वाली. सो इसलिए पहले मैं लेमन वाटर. सो मुझे एक ट्रांसपेरेंट कप लेने का तो मन है
बट मेरे यहाँ पे स्पेस ही नहीं है और मैं सामान लिए जा रही हूँ। और लेमन अगर पूछा जाए कि मैंने ये ब्लॉग क्यों स्टार्ट किया है, इसका कोई रीज़न नहीं है। मुझे बातें करना पसंद है, बट लोगों को मुझे सुनना पसंद नहीं है शायद। फिर मैं उनके सामने ज़्यादा कंफर्टेबली बोल नहीं पाती जितना मैं ब्लॉग करते वक्त बोलती हूँ। ऐसा नहीं कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने बहुत बार ब्लॉगिंग किया है, बस वही कि मैंने कभी अपलोड नहीं किया। मुझे नहीं पता कि मैं इससे भी अगर अपलोड करने वाली हूँ या नहीं, बट शायद मैं करूँ। वो अलग बात है कि शायद मैं रेगुलर ना करूँ ब्लॉगिंग, इसलिए क्योंकि ये एक टाइप से मेमोरीज सा भी काम करेगा, यादें रह जाएंगी कि मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ कैसा टाइम स्पेंड किया था। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि शायद मुझे मंडेला, जो कि शारदा में है एक हॉस्टल, वो नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि वो सामने था। उसके बाद लंच के लिए भी मैं वहीं पे जाकर खा ली थी। तो और लाइक होम कुक या फिर हॉस्टल कुक मील आई थिंक ज़्यादा हेल्दी होता है एज़ कम्पेयर टू जो बाहर में हम खाते हैं ना, क्योंकि बिकॉज दे पुट टू मच सॉल्ट इन देयर फूड। जो हम बाहर में खाते हैं कैंटीन वगैरह में, सॉल्ट, शुगर एंड जो मोनोसोडियम कार्बोनेट जिसे हम कहते हैं, अजीनामोटो जिसे हम कहते हैं, तो वो सब बहुत अनहेल्दी होता है। बट फॉर सम रीज़न हम उन्हें कंज्यूम करते हैं। लंच के लिए मुझे कैंटीन जाना होता है और मैं वो सब खा देती हूँ, तो काइंड ऑफ रिग्रेट तो होता है, बट कोई नहीं। ओके, वी आर डन। हम इसमें बस फुल ग्लास पानी डाल देंगे। मे बी ये व्लॉगिंग ही एक प्रूफ रहे कि इफ आई लॉस माई वेट और नॉट। तो अगर मैं तब तक वेट लूज़ करती हूँ तो ठीक है, वरना भी ठीक है, बिकॉज लाइफ गोज़ ऑन। लाइफ रुकनी नहीं चाहिए। एक इन्फ्लुएंसर आई डोंट नो, बट कोई तो है, और उसका बात करने का तरीका तो इस टाइप का है, लाइफ नहीं चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, मैं वो हूँ, मैं पागल हूँ, ऐसे बात करता है। मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, बट मुझे वो बहुत फ़नी लगता है। I'm not even funny and I'm not trying to be funny. मेरे मुंह में जो आ रहा है मैं बोल रही हूँ। I was craving for this. जैसे कि मैं बताइए, मैं कल शाम ही यहाँ आई थी। उससे पहले मैं जब घर में थी, हमारे जो फार्म हाउस है, तो वहाँ का जो गुआवा उगाया था, तो जो गुआवा था ना, वह बहुत ज़्यादा मीठा था। लाइक इतना परफेक्ट गुआवा हम कभी नहीं खाया था। लाइक वो इतना इतना बड़ा सा था, इतना बड़ा। वो उसका टेक्सचर भी थोड़ा क्रंची टाइप, नहीं था, फ्रेश वाला, इसलिए एकदम मीठा, बेस्ट। मैं मन करता है कि मैं मुकबांग शुरू करूँ, बट हेलो गाइस, दिस इज़ डे 2। तो मैं भी पपाया प्रिपेयर करी थी। मैं कल व्लॉग करते करते भूल गई थी कि मुझे व्लॉग करना है, लाइक वाइल अरेंजिंग माई क्लोजेट। एक्चुअली फ़ोन पकड़ के मैं रील्स देखकर खाना खाने लग गई। सो दिस इज़ डे 2 और आज मैं पपाया प्रिपेयर करी थी। बाय द वे इट्स आई गेस 11-12, यस 11-12 AM। एंड मैं पपाया बॉईल करने की सोच रही थी ताकि मैं उसे लंच के साथ खा सकूँ। आज लंच में है छोले भटूरे, बट मुझे नहीं खाना, क्योंकि कुछ तो है, पता नहीं, मुझे इतनी ऑयली चीज़ें की क्रेविंग नहीं होती आजकल। आज बहुत ज़्यादा फोक था यहाँ सुबह सुबह। लाइक इट्स नॉट जस्ट फोक, डस्ट प्लस द फोक, एकदम एयर पोल्यूशन वाली हालत थी। मैंने घर से लाया है ये बेम्बू शूट और नागा चिली जो कहते हैं, हमारे वहाँ पे हाथी मिर्च कहते हैं। इसमें उसका एक टाइप का, उन दोनों को बस ऐसा होता है कि डिब्बा में पैक कर दिया जाता है विदाउट एडिंग एनीथिंग। सो जो बेम्बू शूट है, विद टाइम एसिडिक बन जाता है, उसके कारण वो दोनों साथ में रहकर प्रिजर्व रहते हैं। तो इन केस लाइक बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कि मम्मी ने घर पे ये इसलिए बनाया था क्योंकि चिली था वो जो काइंड ऑफ डिग्रेड हो रहा था, उसको प्रिजर्व करने के चक्कर में उन्होंने ये किया था। तो उसमें से एक मैं लेकर आ गई, क्योंकि मुझे ये बहुत घर वाला फील देता है, बेम्बू शूट ऐसा प्रिजर्व किया वाला। एंड मिर्च है वो। देर पहले मैं वो देख रही थी लोल, जो कि भारती का शो है, लाइफ ऑफ समथिंग, भारती कॉमेडियन वाला। इसी को देख के मुझे याद आया कि हाँ, मुझे भी व्लॉग करना था। गाइस मैं सेट पे पहुंच चुकी हूँ। मैं गोला जो है वो 9 मंथ्स का है। एंड इस वाले व्लॉग में गोला बेटा है, वो फर्स्ट कौन सा वर्ड बोलता है, पापा या मम्मा।
तो हर्ष जीत गए बिकॉज गोला ने कहा पापा। हाँ, इससे पहले मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी स्किन कुछ ज़्यादा ही ड्राई लग रहा है। एक स्नेल्स का मैं वो यूज़ करती हूँ, एसेंस वगैरह समथिंग, इसको गीले चेहरे में लगाया जाता है, तो मैं वो यूज़ कर लूँगी। फिर मॉइस्चराइजर, उसके बाद सनस्क्रीन, एंड देन आई विल मेक द पपाया। वो करिए, मैंने कल वो निकाला था टॉवल, टॉवल कहते हैं, टॉवल आई थिंक उसमें मैंने अंदर रखा है, कह रहे। मैं हमेशा सोचती हूँ फेस टॉवल और बॉडी का जो टॉवल है उससे अलग अलग यूज़ करूँगी, बट पता नहीं, टू माई सरप्राइज हमेशा मैं भूल जाती हूँ, जैसा मैं कल व्लॉग करते करते भूल गई थी। लाइक कैसा इंसान है, लाइक कुछ स्टार्ट करने को सोचो तो अभी वैसे तो मेरा प्लानिंग के हिसाब से मुझे मेरे कॉलेज का नोट्स प्रिपेयर कर रहा होना चाहिए। मैं कॉलेज का नोट्स प्रिपेयर फिर से बोलती हूँ, मेरे शेड्यूल के हिसाब से तो अभी मुझे नोट्स प्रिपेयर करनी चाहिए थी, बट मैं नोट्स नहीं बना रही हूँ एंड सडनली पपाया प्रिपेयर कर रही हूँ। उसके बाद अगर करना हो तो मैं कर लूँगी। बेड तो बना ली, नो वो बस वो है, चेक कहते हैं, बेड बना लिया बाय द वे। आजकल मैं इतनी लेज़ी नहीं हूँ जितनी मेरी माँ तो दिन भर यही कहती कि मुझसे कुछ नहीं होना, और मैं तो अभी भी सो रही होंगी वगैरह वगैरह। तो सुबह सुबह मैंने उन्हें वीडियो कॉल किया, कल भी मैंने उन्हें कॉल लाइक व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर दिया कि देखो आपकी बेटी जाग गई, वो इतनी भी लेज़ी नहीं जितनी आप सोचती हो। उन्हें ना काइंड ऑफ हमेशा प्रूफ चाहिए होता है कि मेरी बेटी सही राह पे चल रही है। मैं हमेशा कम खाने की सोचती हूँ, बट फॉर सम रीज़न मैं आई डोंट नो, खाना और मेरे बीच में एक ऐसा रिश्ता है कि वो कम होता ही नहीं। इट्स लाइक अनकंडीशनल लव। ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में खाना ही मेरा पार्टनर था। इसके लिए ऐसा नहीं है एक्चुअली, अभी बहुत हो गया था बाहर, तो रिस्क है बाहर जाने का, वरना आई वॉज थिंकिंग ऑफ कि कुछ फ्रेंड्स के साथ बाहर चली जाऊँ वगैरह वगैरह। वैसे तो मैं ऐसे ही करती हूँ, कैफ़े वगैरह उसमें भी खाते ही हूँ, पर फिर भी एक कहते हैं ना फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना वगैरह, ऐसा सोशल होना चाहिए। लोगों से मिलना जुलना, बातें करना शुड बी ए पार्ट ऑफ यू, बिकॉज वी आर ह्यूमन्स, वी आर सोशल बींग्स। कल को आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स भी हमेशा अच्छा आपके साथ ना रहो, पेरेंट्स तो बुरे हो जाएंगे, एंड अपने जो सिबलिंग्स हैं वो बड़े हो जाएंगे, उनके खुद की फैमिली होगी, तो फ्रेंड्स बिकम योर अल्टीमेट सपोर्ट, क्योंकि यू नेवर नो कि आपका हस्बैंड जो है या फिर आपके हस्बैंड का जो फैमिली है वो आपके साथ कैसा बर्ताव करेगा। जो आपके थ्रू फ्रेंड्स है ना, वो ही रियल सपोर्टर्स बन जाते हैं टीम। इसलिए कम दोस्त करो, बट ऐसी दोस्ती रखो कि इजीली टूटे ना। मुझे बहुत भूख लगी थी, तो सुबह मुंह धोते ही मैंने मॉइस्चराइज भी नहीं किया शक्ल को, और मैं पानी पीकर खाना खा लिया, बिकॉज मुझे बहुत भूख लग रही थी। दिस इज़ माई फर्स्ट प्रॉपर व्लॉग, कुछ भी ज़्यादा नहीं करने वाली हूँ, देख लूँगी कि कैसा करना है कैसा नहीं। ये मेरा जो सूटकेस था उसमें वो जो मैंने अभी आपको दिखाया था बेम्बू वाला, वो उसका जो है वो है झूल, जिसे हम कहते हैं झूल, मतलब जो वाटर सब्सटेंस जो डिब्बे के अंदर था, कंटेनर के अंदर, वो बाहर निकल गया था, मेरी ट्रॉली में फैल गया था, तो उससे ट्रॉली को मैंने वॉश करके बाहर सुखाने के लिए रख दिया। जैसे ही वो सूख जाता है मैं उससे शिफ्ट कर दूँगी सारे बैग्स वगैरह। मैंने कुछ सामान लेके, बाकी जो मेरे कपड़े थे उसको मैंने इस वाले ट्रॉली में शिफ्ट कर दिया, इस वाले ब्लैक वाले ट्रॉली में। यस, नाउ वी आर रेडी टू प्रिपेयर आवर मील फॉर लंच। Basically what we're gonna do is it's very simple. We'll just take the boiler, उसमें हम अपना पपाया डालेंगे और उस हिसाब से पानी, और उस पर हम डालेंगे ये बेम्बू का वो। इट्स नॉट रियली अचार, ये बस प्रिजर्व काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि अचार में तो मिक्सचर वगैरह डाला जाता है, बट इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये अचार नहीं है प्रोबेबली, ये बस सिंपली प्रिजर्व किया हुआ बेम्बू शूट एंड चिली, एंड दिस इज़ ये है प्रिजर्व, ये भी प्रिजर्व है, ये काइंड ऑफ अचार है। ये विनेगर में मैंने प्रिजर्व किया था, ये गार्लिक एंड चिली को देख सकते हैं आप। इसमें मैंने यूज़ किया था विनेगर,
हाफ कप, 1 कप वाटर, एंड देन उसके साथ मैंने डाला था सॉल्ट, शुगर, उसका अमाउंट याद नहीं है, बट मैंने यूट्यूब से देख कर बनाया था। एंड यही, तो इसे भी हम डालने वाले हैं। सिर्फ इसे डालने से पहले हम कट कर लेंगे, और इसमें ऑनियन भी है, इट स्टिल स्मेल्स गुड। तो पहले हम ये पपायास वगैरह कुछ को इसके अंदर डालेंगे, सिंपल स्ट्रेट, कि कुछ ज़्यादा ही बड़े। लेट मी कट इट इन चंक्स, लाइक एटलीस्ट मिडल से। वैसे तो हम इन्हें लाइक बड़े बड़े ही कंज्यूम करते हैं, लाइक इतने भी बड़े नहीं, बट लाइक काइंड ऑफ यू नो उसके साइज में, मीडियम साइज में। मेरी हाउस वाइफ ट्रिक ये है, इसे बस कट करके डाल दीजिए, और ये उसके अंदर घुस गया, इसे भी डाल दीजिए। आई थिंक सफाई करने वाली है, अभी आ रही है इन माई ब्लॉग। बाकी सब्ज़ी कैसे बनी उसकी तो मैं वीडियो डन में डाल दूँगी। बैम्बू शूट आधी कटी हुई जोलकिया लाइक नागा मिर्च, आई थिंक आधी हो जाएगी, या फिर एक पूरा मिर्च डाला है मैंने इसमें। उसके बाद मैं लेने वाली हूँ गार्लिक, था हमने जो प्रिजर्व किया हुआ था, उसे भी मैं कट कर लूँगी और इसमें डाल लूँगी। ये है, अब इसमें हम डालेंगे सॉल्ट, मैंने स्टोर कर रखा है। लास्ट में इनमें डालेंगे हल्का सा पानी। हमारा पिता जो है पक रहा है। ये केटल जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो गया, बिकॉज में भी हीट कुछ ज़्यादा ही हो जाता है बीच बीच में, तो ऐसे ऑटोमेटिक सिस्टम है केटल का, वो तो ऑब्वियस है। मैं इसे थोड़ा सा स्टिर कर रही हूँ ताकि इवनली फैल जाए। अब तक प्रॉपर कुक हुआ नहीं है, मैं केटल को फिर से ऑन करूँगी। अभी ये फर्स्ट राउंड जो है वो ख़त्म हो गया। सो आफ्टर 5 to 6 राउंड्स हमारा पपाया फाइनली रेडी हो गया। लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स। कच्चा दिख रहा है पर कच्चा है नहीं। ओके, सो पपाया भी पक गया है, एंड सफाई करने वाली दीदी आई थी, उन्होंने सफाई भी कर दिया है। सो आज के लिए इतना ही गाइस। आई होप यू लाइक माई व्लॉग। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। अगर आपको मैं बादाम खा रही थी आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो कीप वॉचिंग मोनास व्लॉग। बाय बाय।